संतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज शताब्दी वर्ष समारोह का बिहार विधानसभा में समापन हो गया है। तो राष्ट्रपति ने सभी को संबोधन किया। राष्ट्रपति महोदय ने बहुत तरीके से सभी को संबोधन किया, अपने विचार व्यक्त किए। समापन होने के बाद बिहार के तमाम मंत्री इस गेट से बाहर आ चुके हैं। तो जब सभी मंत्री बाहर आ चुके हैं तो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया। उसके बाद पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान से भी हम लोगों ने बात किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले ये सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और आज़ादी से लेकर आज तक बहुत लोग विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हुए। और ये जो अब आज का कार्यक्रम था जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, राज्यपाल तो हैं ही, माननीय मुख्यमंत्री थे, इस तरह का कार्यक्रम जो हुआ है मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, होना भी चाहिए। सबसे सुखद पहलू इसमें ये है, हमसे जो पहले के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एमपी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मान लीजिए वो अब वृद्ध अवस्था में हैं, उनको यहाँ आने का जब मौका मिलता है और हम लोगों से जब परिचय होता है तो ये जो अपना इतिहास बताते हैं, हम लोगों से साझा करते हैं, तो एक दूसरे का अनुभव होता है। तो निश्चित रूप से ये विधानसभा भवन का 100 वर्ष हुआ है और शताब्दी समारोह है। उसमें जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम किया है, विजय कुमार सिन्हा जी, मैं इनको भी बधाई देता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम भविष्य में भी होना चाहिए। खास करके जो नए सदस्य हैं उनको बहुत बात की जानकारी मिलती है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार एक था, बंगाल अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ। अब के जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं रहती है, तो एक इतिहास की जानकारी हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है और आदमी को इससे ज्ञान भी मिलता है। इसीलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, एक सवाल था आपसे कि जीतनराम मांझी ने कहा है कि आरक्षण भीमराव अम्बेडकर जी 10 साल के लिए लागू किए थे और उसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन अब उसका लोग जो है, कई लोग जो है जनरल वाले हैं, वो 5 सांसद भी हैं और लोग में हैं, उस जाति सर्टिफिकेट जो हैं वो झूठी बनवा लेते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं। तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए और आरक्षण को खत्म होना चाहिए। कि उनके बात का मैं समर्थन करता हूँ। जीतनराम मांझी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है ये तो कहें लोकसभा, यहाँ तो बहुत सारे लोग नौकरी में अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट लेके नौकरी करते हैं। मुझे भी जानकारी है इस बात की, ऐसा नहीं है जो नहीं जानकारी है। और सबसे दुखद पहलू ये है, वो दलित में नौकरी करता है, दलित का या अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट लेके, और अनुसूचित जात को जब देखता है तो कोसता रहता है। ये कितना दुखद पहलू है। तो इसलिए ये जब संविधान बना तो आरक्षण को लागू किया गया। उस समय के सरकार की मंशा ठीक रहती तो ये जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा के लिए और सामाजिक आरक्षण मिला है सामाजिक आधार पर। उस समय में आपको नहीं मालूम होगा, जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो शिक्षक लोग हमको क्लास से बाहर कर देते, तब वो पानी पीता था। गांव में, जिस गांव में मेरा घर था, उस गांव में तालाब पर कुआं पड़ जाते थे, तो मेरी माँ दादी खड़ी रहती थी, वो पानी भर के चला जाता था, तब हमको पानी भरने दिया जाता। तो सामाजिक जो एक बिखराव था, समाज में जो एक दूसरे को भय दृष्टि से देखता था, तो आरक्षण तो उस पर मिला है। तो ये आरक्षण में अभी तक आज़ादी के इतने दिनों के बाद सामान्यता नहीं हुई। अभी सुदूर गांव में जाइए, छुआछूत है। तो इसमें मैं निश्चित रूप से इनके बात से मैं सहमत हूँ और समान शिक्षा प्रणाली निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था। माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे और हम सब लोग, जिन लोगों ने 100 वर्षों के इतिहास को पढ़ा है, उस इतिहास का संकलन और उसका संकलित रूप, कई महापुरुषों की चर्चा, ऐसे सब जो बातें आज आई, उससे हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन भी हुआ। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। एक सवाल मंत्री जी, मांझी जी ने कहा है कि 5 ऐसे सांसद हैं
जिन्होंने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाया और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वैक्सीनेशन का 100 करोड़ वैक्सीनेशन आज ये लीजिए, मंगल पांडे जी है ना, वो टीकाकरण पे लेते हैं शब्द है, जल्दी लीजिए। हेलो, हाँ सर, जो लक्ष्य था देश ने 100 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया है सर टीकाकरण। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र सेवा का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, संपूर्ण देशवासी को जो अपना वो परिवार मानते हैं, उसका ये प्रकटीकरण है कि इतने कम समय में देश के अंदर टीके का निर्माण कराया और 100 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में देने का काम किया, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। तो देश की जनता कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुरक्षित रहे, यह जो उनके मन की हमेशा सोच रहती है, वह जमीन पे उतरा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया है, यह उस संकल्प का ही प्रतीक है कि इतने कम समय में 100 करोड़ डोज आज देश के अंदर दिए गए। सर, बिहार ने भी अपना लक्ष्य सर जो दिसंबर तक 6 करोड़ का था, उससे बिहार ने भी 6 करोड़ 35 लाख से अधिक टीका दे दिया है। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, इन नेतृत्व के कारण ये टीकाकरण का अभियान बहुत बेहतर तरीके से जमीन पे उतरा है और हम लोगों को टीकाकृत करने में सफल हुए। सर, आप लक्ष्य से काफ़ी पहले ही सर आगे निकल चुके हैं। आगे सर कितना लक्ष्य निर्धारित? हमारा अनुमान है कि दिसंबर के महीने तक हम 8 करोड़ से आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों को लेकर सर, टीकाकरण को लेकर सर भारत सरकार सारे चीज़ों को देख रही है, कर रही है, और भारत सरकार के द्वारा जैसा गाइडलाइन होगा और जब टीका उपलब्ध कराया जाएगा तो हम अपनी पूरी तैयारी करके रखे हैं, हम तुरंत टीकाकरण शुरू कर देंगे। आपने सुना होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है और उनका आना बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए ये सुखद संदेश है। सचमुच में ये बिहार ज्ञानियों की धरती रही है और जिस गति से बिहार को आगे जाना चाहिए था, नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब निरंतर देश के और प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी, महामहिम से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक, सभी माननीय लोगों को अब ये सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जितने संत गुरु ऋषि महापुरुषों की ये धरती कही जाती थी और उसमें सबका योगदान रहेगा, आगे बढ़ेगा बिहार। नेता प्रतिपक्ष नहीं आए, मुझे निमंत्रण गया था, मैं आया हूँ और मुझे लगता है कि आगे पीछे दाएं बाएं देखने से तमाम पूर्व वर्तमान भविष्य सब लोग बैठे हुए थे। कौन आया नहीं आया, अगर आपके ध्यान में आया तो आप स्वयं उनसे पूछिए कि वो किस काम में व्यस्त थे। नहीं, ये माजी जी कह रहे हैं कि अपमान हुआ है राष्ट्रपति जी का, एक दलित समाज का भी ये अपमान है। आपकी बातों को मैं समझा नहीं। माजी जी कह रहे हैं कि अपमान हुआ, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे हैं, तो ये अपमान हुआ दलित समाज। इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति को आना ही बिहार के धरती पर 13 करोड़ जनता की सम्मान की बात है। उनकी कमी खली की नहीं? ये तो स्वयं वो बताएंगे। आपको खली की नहीं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान से जब इस समारोह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला अनुभव बहुत अच्छा रहा है। बिहार इस तरह उनका कहना था, इस तरह का कार्यक्रम और भी होना चाहिए। जो भी नए सांसद और जो भी विधायक वगैरह आते हैं उनको नया अनुभव मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगी हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए। जब उनसे पूछा गया जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट के बारे में तो उन्होंने बोला हम उनका समर्थन करते हैं। उसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए तो उन्होंने भी इनके बारे में बहुत कुछ बोला, मगर जब उनसे टीका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारा जो टीका था 6 करोड़ का टीका था बिहार में लगाने का, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया और अगले
अगले दिसंबर तक का टीका का टारगेट 8 करोड़ रहेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे मंत्री आए, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। आप देख सकते हैं यहीं पर समापन समारोह हो गया, सभी मंत्री यहीं से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी के हाथ में बैग्स हैं, सभी को गिफ्ट के रूप में बैग दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपने सुना कि मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, तो हमारे साथ बने रहे और भी खबरें करिए और देखते रहे देश।